इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली एक गधा कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि गधे की अहमियत को तस्लीम करते हुए इस जानवर को पाकिस्तान का माशी असासा करार दिया जाए। पाकिस्तान में गधे की अहमियत को समझते हुए भी इसे हकीर जानवर के तौर पर देखा जाता है। डोंकी डेवलपमेंट फोरम के जेर इत्माम एक 5 स्टार होटल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन का कहना था कि देहात की कच्ची पगडंडियों से लेकर शहरों की गली कूचों तक मेहनत कश गधा वो बोझ उठाता रहा है जो इंसानों के बस से बाहर होता है। उनका कहना था कि किसान के लिए ईंटों और पानी की तफसील तक गधा हमेशा ही जुता हुआ नजर आया। पाकिस्तान में जब भी इक्तिसादी सर्वे में गधों की तादाद का जिक्र आता है तो हंसी मजाक का मौजू बन जाता है और अखबारात और टीवी चैनल उसको फिकाइया खबर के तौर पर ही शाया या नशर करते हैं। मगर इस्लामाबाद के एक मारूफ होटल में होने वाली एक तकरीब में गधे के बारे में इस तस्वुर को बदलने की संजीदा कोशिश की गई। डोंकी डेवलपमेंट फोरम के प्लेटफॉर्म से होने वाली इस अनोखी कॉन्फ्रेंस में चीन और पाकिस्तान के नुमाइंदों की तकरीर ने इस हकीकत को उजागर किया कि अब वक्त आ गया है कि गधे को सिर्फ मेहनतकश जानवर नहीं बल्कि माशी असासा माना जाए। ये कॉन्फ्रेंस दरअसल पाकिस्तान और चीन की कंपनियों, वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हुक्काम और दीगर मुतल्लिका महकमों की मुश्तरका काविश थी, जिसका मकसद गधों की अफजाइश, बेहतर परवरिश, बीमारियों से बचाव, खुराक और फिर इन्हें कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इम्कानात का जायजा लेना था। खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि गधों की खाल और गोश्त आलमी मार्केट में किस तरह बरामद करके पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। डोंकी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एक मुफस्सल एलानिया भी जारी किया गया जिसमें गधों को ज़िबा करने और इनकी मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का अहद किया गया और ये तय पाया कि सिर्फ कानूनी, रजिस्टर्ड और शफाफ तरीके से इस सनत को फरोग दिया जाएगा और किसी भी गैर जिम्मेदाराना तजारती सरगर्मी की हौसला शिकनी की जाएगी। पाकिस्तान की मकामी सकाफत और मजहबी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए डोंकी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी वाजे किया गया कि पाकिस्तान में गधों की खाल से तैयार करदा मसनूआत मकामी मार्केट में फरोख्त नहीं की जाएंगी और अगर इन्हें ज़िबा भी किया जाएगा तो ऐसे माहिर अफराद के जरिए होगा ताकि इन्हें कम से कम तकलीफ हो। कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले एक चीनी वफ्द के सरबराह का कहना था कि उनके मुल्क में गधे को एक बहुत कीमती और अक्लमंद जानवर तस्वुर किया जाता है। उनका कहना था कि गधों की अफजाइश एक ऐसा शोबा है जो किसानों की आमदनी बढ़ाने और तरक्की के नए मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने बताया कि चीन ने इस सनत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में नुमाया कामयाबी हासिल की है, जबकि पाकिस्तान के पास दुनिया के बड़े डोंकी वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये फोरम चीन और पाकिस्तान के दरमियान जिनियाती अफजाइश, बीमारियों से बचाव, प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और मयार के हवाले से ताउन को फरोग देगा। चीनी वफ्द के सरबराह का कहना था कि उनके मुल्क में बराह रास्त गधे की खाल से बनने वाली मखसूस मसनूआत तैयार की जाती हैं। इसके अलावा गधे की खाल को कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान जैसे ममालिक में गधों की अफजाइश की वसी इम्कानात हैं और अगर इस अमल को मुनज़्ज़म और साइंसी बुनियादों पर उस्तवार किया जाए तो पाकिस्तान आलमी सतह पर गधों की एक बड़ी सप्लाई चैन का हिस्सा बन सकता है। ये भी बताया गया कि सीपैक के तहत पाकिस्तान में चारागाहें तामीर की जा रही हैं जहां गधों की अफजाइश और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शिरका का कहना था कि पाकिस्तान के देही इलाकों में लाखों खानदान ऐसे हैं जिनके लिए गधे आमदरफ्त और मजदूरी का वाहिद जरिया हैं। अगर ये मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो इनके लिए नई रोजगार की राहें खुल सकती हैं। यूं किसान ना सिर्फ अपनी जमीन पर पैदावार ले सकेंगे बल्कि अपने पालतू जानवर को आलमी मार्केट के साथ जोड़ने के काबिल भी हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।